क्या कि चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग। महाभारत की लड़ाई चल रही मेरे प्यारे हो, कह रहा चल रहा महाभारत का रण, चल रहा धरित्री का सुहाग। फट कुरुक्षेत्र से खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। वाह भैया, पैसा लाए रहो, बंधन करो। 10 मुद्रा भैया के सन। हाँ, पैसा चढ़ाए रहो, कथा सुन रहो। चल रहा महाभारत का रण, चल रहा धरित्री का सुहाग। फट कुरुक्षेत्र से निकल रही नर के भीतर की कुटिल आग। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको मालूम होगा। हिंदी के बड़े सुंदर एक कवि है रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने बड़ा सुंदर भाव दिया है। ए भाई, कहते हैं कि बाजियों गजों की लोथों से गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, और बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रक्त मिश्र हो एक संग। महाभारत की लड़ाई मेरे प्यारे भाइयों चल रही थी। आदमी मारे जा रहे, जानवर मारे जा रहे। आदमी और जानवर का खून एक ही साथ में मिलकर बह रहा, पनारे निकल पड़े, खून की धार चल रही कुरुक्षेत्र के मैदान में। आज कर्ण बाणों पे बाण चला रहा है। अर्जुन खड़े हुए और कृष्ण भगवान से बोले, महाराज ये तो शांति नहीं हो रहा है, ये लगता है कमाल कर देगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा, अर्जुन एक बात याद रखो, लड़ाई में कभी दुश्मन पे भरोसा नहीं करना है, कि रण में दुश्मन पे कभी एतबार नहीं करना। क्या बोले? एतबार नहीं करना, विश्वास नहीं करना, रण में दुश्मन पे कभी विश्वास नहीं करना। रण में दुश्मन पे कभी विश्वास नहीं करना, लड़ाई में कभी दुश्मन पे भरोसा नहीं करना है मेरे प्यारे भाई। पता नहीं कब क्या कर दिया। तरह तरह कीड़ा घूमा, ये बैठे पेट बजाए रहे, इनका मैं जमुआई आई, 2 मच्छर चले गए मुंह में और खांसी रहे, कोई ज्यादा मुंह ना फैलाओ। बोली श्री सच्चिदानंद भगवान की। रण में दुश्मन पे कभी विश्वास नहीं करना, लड़ाई में कभी दुश्मन पे भरोसा नहीं करना। कृष्ण भगवान कहते, कर्ण बहुत बड़ा योद्धा है, अर्जुन युद्ध संभाल के करो। इतने में क्या हुआ, आज कर्ण ने अपने तरकस से एक बाण निकाला। ध्यान देना,
जैसे ही तरकश से बाण को निकालना चाहा तो तरकश से एक सांप के फुसकारने की आवाज आई। कण सांप कहां से आया? इतने में सर के लिए कर्ण ने ज्यों देखा अपना निशंग, और तरकस में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कर्ण के तरकस से सांप फुसकार उठा। कर्ण ने सांप को पकड़ा। कहा? अच्छा देखो वही जवान के योद्धा बड़े हिम्मती रहे। वो सांप का हाथ पकड़ कहा लगो कहा, और आज को बहुत ठाड़े होते। कर्ण ने सांप को पकड़ा। कहा? हे तू कैसे, तू कौन है? तो उस सर्प ने कहा महाराज कर्ण मेरी बात को सुनो। कहता कि कर्ण में अश्वसेन विश्रुत भुजंगों का स्वामी हूं, और जन्म से पारथ का शत्रु मगर तेरा बहुविध हित कामी हूं। कहता मैं हूँ अश्वसेन विस्तृत भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पारत का शत्रु मगर तेरा बहुविध हित कामी हूँ। आज वो सांप कहता है ऐ कर्ण मैं अर्जुन का शत्रु हूँ और तेरा मददगार हूँ, एक कृपा करो हमको बाण पे रखो और जो है छोड़ दो। मैं वादा करता हूं अभी अर्जुन और कृष्ण को निगल जाऊंगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी, क्योंकि मैं जीवन में बात दबाए बैठा हूं। अर्जुन ने मेरे साथ में बहुत जो गलत किया है। तो कर्ण ने कहा ठीक है। अच्छा कर्ण ने बाण पे रखा ए भाई और छोड़। तो जैसे ही आज वो सर्प जो है चला तो उसने बहुत भारी मुंह फैलाया। एक ओठ जमीन में लगा, एक आसमान में लगा, फर 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 जा रहा। उसने कहा निगल जाऊंगा अभी। अर्जुन ने देखा, कृष्ण भगवान से कहा महाराज ये कौन है, ये कौन आ रहा, ये कौन आ रहा है? कृष्ण भगवान ने कहा तुम्हारी मौत आ रही है समझो। अर्जुन कहने लगे मौत बचाओ। कृष्ण भगवान ने कहा क्या करें, वो सांप आ रहा है निगल जाएगा। अर्जुन कहने लगे प्रभु अब आप ही मेरे सहारे हो। सभी लोग गाइएगा जैसे अर्जुन ने गाया, सब लोग गाओ, क्योंकि नींद लग रही ना तो थोड़ी नींद भाग जाएगी। लागी लगन मत तोड़ना, गाई लो। कुछ बेचारे माता ऐसा बैठी कसली में कहा, पैर से गाओ, पैर प्रेम से गाइएगा। लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। के साथ में खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। बताओ इतनी आवाज है ना कितने। जय भैया बड़े दूर से आए हैं, अमन तिवारी जिला महोबा से ने कहा तुम्हारे गांव में कोई बोल नहीं पाओ, ऐसी बात ना है। काली कोई इतना ताली बजाई पाओ, बताओ खाली ताली बजवा के दिखाई दे, देख बिना ही कहे कसी का बजा सकता, कसी का वाह ताली बजी और आवाज सुन के देखो। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, मेरे सहारे मत छोड़ना, मेरे
प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। जय हो। और कहना है गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। बोले श्री श्याम भगवान की। अब देखो वो सांप चला, और सांप चला उसने बहुत भारी मुंह फैलाया। अमन भैया इसका एक ऊंट लगा जमीन में और एक लगा आसमान में। वो कृष्ण अर्जुन रथ को समेत निगल जाना चाहता है। आया तो अर्जुन ने कहा भगवान कन्हैया से प्रभु अब आप बचाओ। कृष्ण भगवान कहने लगे चिंता ना मत कर, चिंता बिल्कुल ना, अभी देखो क्या करता हूं। अर्जुन के रथ के ऊपर जो झंडा लगा है, झंडे पे हनुमान जी बैठे, झंडे पे हनुमान जी बैठे। कृष्ण भगवान ने कहा हनुमान, अच्छा हनुमान झंडे पर काहे बैठे? जब महाभारत की लड़ाई शुरू हुई थी तो हनुमान के पास भी ये लोग गए, कहाँ लगे लड़ाई होने वाली है, कौन पार्टी से ही हो। हनुमान कहने लगे हमें पार्टी वार्टी नहीं मतलब, अगर कहूँ कथा होती हो तो हमका बताओ, हम कथा सुनने के बहुत रसिया हैं, लड़ाई से बहुत दूर है, इसी लड़ाई में लड़ी जा रही। तो कृष्ण भगवान अर्जुन दोनों लोग बोले ए हनुमान, अब वहां लड़ाई होगी वहां कथा कहाँ धरी? भाई लड़ाई में कोई क्या कथा सुनाता है या श्री राम करता है? वो तो गाली फक्कड़ी बक्की जाती लड़ाई। हनुमान ने कहा अगर कथा हो तो बताओ। कृष्ण भगवान ने कहा हनुमान मैं तुमको कथा सुनाऊंगा, आना महाभारत की लड़ाई में। बैठूंगा कहाँ? झंडे पे बैठना। हनुमान जी झंडे पे बैठे तो भगवान ने कथा कहाँ सुनाई? लड़ाई की शुरुआत ही में गीता सुनाई। ये गीता हनुमान जी को सुनाई। अर्जुन का तो बहाना था, हनुमान पूरी गीता बैठे सुने थे। तो आज वही हनुमान जी बैठे हैं। कृष्ण भगवान ने कहा हनुमान सांप आ रहा है, निगल जाएगा, थोड़ी ताकत लगाओ, रथ को जमीन के अंदर पहुंचाओ। हनुमान का लगे ना, अब देखो ताकत रहना ही गई। वो जमाना चला गया, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। वो उस जमाने में कभी रहा है मैं बलवान, अब थोड़ी ताकत है। कृष्ण भगवान ने कहा क्या कहते हो? हनुमान ने कहा महाराज अब काम न हमसे हुई, अब कोई काम नहीं होता, बूढ़ा हो गया।
अब कामन हमसे होई, सुनला ओ मोर प्रभु जी, जो वादा तुमसे कीनी वो वादा नहीं होई। याद करो जब तुम श्री राम रहलू, याद करो जब तुम राम थे, मैं हनुमान था। याद करो जब तुम श्री राम रहलू, सीने में हमरे 8 याम रहलू। याद करो जब तुम श्री राम रहलू। अब कामन हमसे हुई, सुनला हो मोर प्रभु जी, जो वादा तुमसे कीनी वो वादा नहीं हुई। याद करो जब तुम श्री राम रहलू, याद करो जब तुम श्री राम रहलू, सीने में हमरे 8 याम रहलू। हनुमान जी महाराज की। कृष्ण भगवान कान लगे ज्यादा बतलैयो तले हम लोग मर जइबो। सांप वाई रहा है करियो का। हनुमान ने कहा ठीक। अच्छा हनुमान ने लगाई ताकत, आज रथ जो है जमीन के अंदर चला गया। आज उस सर्प के मुंह में केवल हनुमान जी का झंडा फंसा। सांप ने सोचा कि हमने निगल लिया, वापस लौट के आया कर्ण के पास, बोला कर्ण ले मैंने दोनों को खत्म कर दिया, कृष्ण और अर्जुन को। कर्ण देखी जगान लगे, वही देखो सामने खड़े, बाकी भैला की देखो, पहले आंखें बटने देखो वही खड़े। सर्प ने कहा है ये बच कैसे गए। कर्ण ने कहा तेरे बस की बात नहीं है। उस सर्प ने कहा अच्छा एक बार हमको और छोड़ो। कर्ण बोला अच्छा। राधे जरा हंस कर बोला, रे कुटिल बात क्या करता है। कर्ण ने कहा ऐ सर्प कैसी बात करता है। जय का समस्त साधन नर की अपनी बाहों में रहता है। अगर मैं लड़ाई करूंगा तो जीत का साधन मेरी हाथों में, जाओ मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। आज मेरे प्यारे भाइयों कर्ण ने उस सर्प को नहीं छोड़ा। क्षमा चाहूंगा। धीरे धीरे कर्ण की मृत्यु निकट आ रही है। कर्ण के पास एक श्राप नहीं कई श्राप दिए गए थे। राजा विराट के यहाँ जब गाय घेरी गई थी तो वहां मिथुना नाम की एक गाय थी। मिथुना नाम की गाय ने कर्ण को श्राप दिया था, ऐ कर्ण जैसे मेरा शरीर चलने में असमर्थ हुआ है, ऐसे तेरा रथ का पहिया एक दिन फंसेगा, तू मरेगा। जैसे ही अचल कीन तनु मोरा, भारत मारथ अटकई तोरा। ऐ कर्ण जाओ, रथ का पहिया तेरा एक दिन जरूर फंसेगा। ये मेरा श्राप है। आज वही श्राप काम आया, रथ का पहिया फंस गया। मेरे प्यारे भाइयों कर्ण पहिया को निकालने लगा। अर्जुन ने बाण बंद कर दिए। कृष्ण भगवान ने कहा बाण काहे बंद किए, चलाओ। अर्जुन ने कहा नहीं मारा, तो निहत्ता है, पहिया निकाल रहा है। कृष्ण भगवान ने कहा मौका नहीं मिलेगा जिंदगी में दोबारा, ऐसा मौका जिंदगी में नहीं मिलेगा, निकालो बाण। आज कर्ण की तरफ अर्जुन ने बाण छोड़ा। आज वो बाण चला तो कर्ण की भुजा में, जैसे भुजा में बाण लगा, कर्ण ने कहा है महाराज तू एक निहत्ते पे बाण चला रहा है। ऐ अर्जुन तू निहत्ते क्यों मार रहा है।
ये कोई नियम नहीं है। अर्जुन ने कहा आज तुझे निहत्थे नियम की बात याद आई? उस समय तेरा नियम कहाँ गया था ऐ कर्ण, जब मेरा 16 साल का वीर बालक अभिमन्यु मारा जा रहा था, 7 महारथियों ने मिलकर घेर कर मारा था। आज तू बात करता है? कर्ण ने कहा धर्म नहीं है। अर्जुन ने कहा धर्म? आज तू धर्म की बात याद आई है कि आई तो तुझे याद धर्म की, जब तूने मेरे बेटे को मारा तब धर्म कहां था तेरा? आई तो तुझे याद धर्म की, लेकिन देर से आई, और अगर याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। आई तो तुझे याद धर्म की हो, आई तो तुझे याद धर्म की, लेकिन देर से आई, अगर याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। अगर याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। अगर याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। अय कर्ण आ तो धर्म की बात करता है, आज निहत्था कर्ण है और अर्जुन ने बाणों को छोड़ना शुरू किया। वाह बिटिया धन्यवाद। 51 मुद्रा का ना बोल दी। राजू के नाम से 51 मुद्रा। तुम हो बिटिया प्रसाद ले लो, तुम कहा खाली हाथ जा रहे हो? 101 मुद्रा सार्थक गुप्ता के नाम से धन्यवाद है। मंगल कामना। बोली श्री सीताराम भगवान की। मेरे प्यारे भाइयों, ज्यादा बात को न बढ़ाते हुए, समय भी ज्यादा हो रहा है और बात को समाप्त करूंगा। 101 मुद्रा जो प्रसाद ले लो। वाह रघुवीर के नाम से भैया ने 101 मुद्रा समर्पित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल कामना। वाह बिटिया का ना बोल दी। चुप्पे बैठो को तो बोलिए। बोलिए दुर्गा मैया की। मेरे प्यारे भाइयों, आज बाणों पे बाण चले जा रहे हैं और कर्ण का शरीर जो है विदीर्ण हो रहा है। 50 काट ले। ओ खो ले कहीं के ना बोल दे। ननकू के नाम से बिटिया ने 50 मुद्रा समर्पित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल का उल्लेख ज्यादा हो दे दिए। ठीक कम कोई बात नहीं। बोली श्री हनुमान जी महाराज की। देखो कर्ण मारा गया, सब अपने अपने कर्मों का फल है, लेकिन जब कर्ण मारा गया तो बाद में युधिष्ठिर को पता चली कि कर्ण मेरा भैया था। युधिष्ठिर को पता चली कर्ण मेरा भैया था तो युधिष्ठिर माता कुंती से बोले, ऐ मां ये तूने क्या किया? मेरे भाई को मरवा दिया। तूने बताया नहीं कि मेरा भाई कर्ण है। किसी ने कहा है किसी से न कहना, लगे चोट दिल पर तो खामोश रहना। ए भाई बड़ा सुंदर भाव कि अगर राजमाता न हमसे छुपाती। 51 मुद्रा शिवाकांत के नाम समर्पित हुआ है।